मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे देकार्ते के अनुसार ईश्वर क्या है या गॉड क्या है, उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं उनकी हम बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि जैसे देकार्ते के दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व हेतु प्रमाण क्या है उसको प्रस्तुत करें तथा बताइए कि किस प्रकार यह पूरकता और विरोध का मिश्रण माना जाता है। या कई बार ऐसे भी पूछा जाता है देकार्ते के दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व हेतु प्रस्तुत चारों प्रमाणों को संक्षिप्त में वर्णित करें। या फिर किस प्रकार देकार्त ईश्वर के अस्तित्व हेतु प्रमाण प्रस्तुत करता है तथा कांट उसकी किस प्रकार आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करेंगे देकार्ते जो ईश्वर के बारे में क्या कहता है। पाश्चात्य दर्शन में देकार्त एकेश्वरवाद के समर्थक दार्शनिक माने गए। देकार्ते के अनुसार ईश्वर जगत में है और जगत से परे भी है, जगत में भी है और जगत से परे भी है। ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है। ईश्वर विश्व का निमित्त कारण मतलब इस विश्व को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है जो घड़े को बनाता है, तो कुम्हार जो हो गया घड़े का निमित्त कारण, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ईश्वर जो विश्व को बनाया है तो ईश्वर क्या है, विश्व का निमित्त कारण हो गया, सृष्टि का निमित्त कारण हो गया। आगे देकार्ते कहता है ईश्वर सर्वज्ञ, नित्य, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अस्तित्व हेतु देकार्ते प्रमुख रूप से चार प्रमाण प्रस्तुत करता है। पहला है सत्तामूलक प्रमाण, दूसरा है कारणमूलक युक्ति का प्रमाण, तीसरा है विश्वमूलक प्रमाण, चौथा है उद्देश्य मूलक या प्रयोजन मूलक प्रमाण। ये चार प्रमाण प्रस्तुत करता है देकार्ते ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। तो पहला हम प्रमाण की बात करते हैं, सत्तामूलक प्रमाण की बात। उक्त प्रमाण को प्रागानुभुविक या जन्मजात प्रत्यय से संबंधित प्रमाण भी माना गया है। मतलब इस प्रमाण को, सत्तामूलक प्रमाण को प्रागानुभुविक या जन्मजात मतलब जन्मजात प्रत्यय से संबंधित, प्रागानुभुविक मतलब जन्म से पूर्व ही, या जन्मजात प्रत्यय से संबंधित प्रमाण माना गया है। उक्त प्रमाण के अनुसार, इस सत्तामूलक प्रमाण के अनुसार क्या है कि ईश्वर के प्रत्यय या विचार मात्र से उसकी सत्ता या अस्तित्व भी सिद्ध हो जाता है। ईश्वर के प्रत्यय या विचार मात्र, हमारे दिमाग या मन में आइडिया आया कि ईश्वर है, तो ये विचार आने से ही उसकी सत्ता या अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। मतलब ईश्वर के प्रत्यय या विचार मात्र, ईश्वर का हमारे मन में विचार आया कि ईश्वर है कोई न कोई, इस विचार से उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। आगे कहता देकार्ते ईश्वर पूर्णता का सूचक है। देकार्ते के अनुसार मेरे मस्तिष्क में, देकार्ते कहता है अगर मेरे मस्तिष्क में पूर्णता का प्रत्यय है, पूर्णता मतलब कोई न कोई पूर्ण होगा, हम सभी तो क्या अपूर्ण है, लेकिन कोई न कोई ऐसा पूर्ण है, तो मतलब हमारे मन में आइडिया है कि कोई न कोई पूर्ण है, पूर्णता का प्रत्यय है, इसका मतलब कौन है, पूर्ण तो कौन है, ईश्वर है। तो अतः ईश्वर का अस्तित्व है। आगे कहता देकार्ते मैं प्रत्यय को तो समझता हूँ, प्रत्यय मतलब जैसे ईश्वर का विचार आया मेरे प्रत्यय कि मैं प्रत्यय को तो समझता हूँ किंतु कहता हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं। मैं ईश्वर के बारे में सोचता तो ईश्वर होना चाहिए, ऐसा है सृष्टि में, लेकिन कहता हूँ ईश्वर नहीं है। तो यह कथन अपने आप में क्या होगा, विरोधाभासी होगा। प्रत्यय को समझने का अर्थ है वस्तु या सत्ता का अस्तित्व होना। चूंकि इस प्रमाण में ईश्वर के अस्तित्व को जन्म से पहले ही स्वीकार कर लिया जाता है। जो ये सत्तामूलक प्रमाण है इसके अंतर्गत ईश्वर जो का अस्तित्व जन्म से पहले ही, ये जन्मजात प्रत्यय ऐसा मानता है देकार्ते कि हमारा जन्म से पहले ही हमारे मस्तिष्क में ईश्वर का प्रत्यय हो जाता है कि ईश्वर है। तो यह ईश्वर के अस्तित्व को जन्म से पहले ही स्वीकार कर लिया जाए, अतः यह प्रमाण प्रागानुभुविक या जन्मजात प्रत्यय युक्ति से संबंधित प्रमाण भी कहलाता है। दूसरा है कारणमूलक युक्ति का प्रमाण। कारणमूलक युक्ति का प्रमाण हम देखते हैं और देखते भी हैं, और देकार्ते कहता है
कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य, कोई भी जो भी घटना घटित होती है सृष्टि में, विश्व में, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जितना शक्तिशाली और समर्थ कार्य होता है, कोई भी समर्थ जितना शक्तिशाली कार्य होता है, उतना ही समर्थ उसका कारण भी होता है। जितना शक्तिशाली कार्य होगा उसका उतना ही शक्तिशाली क्या होगा, उसका कारण भी होगा। कार्य से न्यून कभी भी कारण नहीं होता। कार्य से न्यून मतलब कम कभी भी कारण नहीं होता है। देकार्ते के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है, ईश्वर का विचार या आइडिया है, यह एक कार्य है। अगर इसको हम माने कि ईश्वर का प्रत्यय है, ईश्वर का विचार है हमारे पास, यह एक कार्य है, तो इसका समर्थ व शक्तिशाली कारण क्या होगा। हम देखते हैं कि ईश्वर का प्रत्यय है, ये एक कार्य है, तो इसका शक्तिशाली कारण मैं भी नहीं हो सकता। ईश्वर का कारण तो मैं थोड़ी हो सकता, हम थोड़ी हो सकते। क्यों? मैं और देकार्ते कहता है इसका समर्थ और शक्ति के कारण मैं, वो मेरे जैसी वस्तुएं नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि हम सभी ससीम व अपूर्ण है। हम सभी पूर्ण थोड़ी, हम तो अपूर्ण है, ससीम है, अपूर्ण है। अतः ईश्वर के प्रत्यय का कारण उतना ही समर्थ और शक्तिशाली कारण के रूप में जो होगा, ईश्वर के जो प्रत्यय का कारण है, ईश्वर का विचार है, उसका कारण होगा उतना ही समर्थ और शक्तिशाली कारण के रूप में जो होगा, वो स्वयं ईश्वर ही है। ईश्वर का कोई कारण नहीं होगा, स्वयं खुद ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का प्रत्यय या विचार मतलब ईश्वर से ही निर्मित है, बाकी किसी से निर्मित नहीं। वो ईश्वर ने ही अपने आप को बनाया है। तीसरी बात करते हैं हम विश्व मूलक प्रमाण। विश्व मूलक, सृष्टि मूलक या विश्व मूलक। इस प्रमाण को अनुभविक युक्ति का प्रमाण भी, अनुभविक युक्ति का प्रमाण भी कहा जाता है। इसमें ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मतलब इस जगत को बनाने वाला या सृष्टा माना गया, सृष्टा सृष्टि करने वाला माना गया। हम देखते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है, लेकिन प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है। हम सभी का, अब देखें, अगर हम सभी कार्य या एक घटना है, हम सभी, लेकिन किंतु आपातिक है, संभावना मात्र है। हम तो क्या आपातिक है, हम ससीम है, आपातिक है, संभावना मात्र है, ससीम और अपूर्ण है, असीम नहीं है, ससीम और अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जगत को उसकी ससीमता व अपूर्णता में बनाए रखने वाला कोई न कोई अनिवार्य कारण अवश्य जरूर होगा। ऐसा वह नित्य अनिवार्य कारण जिसे माना गया है वह ईश्वर ही है। अब बात करते हैं मैं चौथे प्रमाण की, उद्देश्य मूलक प्रमाण। उद्देश्य मूलक प्रमाण को प्रयोजन मूलक युक्ति का प्रमाण भी कहते हैं। देकार्ते कहता है कि विश्व उद्देश्यपूर्ण है। ये विश्व क्या है? उद्देश्यपूर्ण है, कुछ न कुछ उद्देश्य है। जगत की रचना ईश्वर के द्वारा की, इस जगत या सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। अतः जो जगत में विद्यमान संगठन, संतुलन और सामंजस्य का जो व्यवस्थापक माना गया है वह ईश्वर ही है। हम देखते हैं कितना जगत में संगठन है, संतुलन है, ये सभी क्या है, वो सब ईश्वर के कारण ही। व्यवस्थापक कौन कर रहा है? ईश्वर ही है। ईश्वर एक कुशल यंत्रकार है जो जगत में सभी के मध्य संतुलन व सामंजस्य रखता है। ये इस प्रकार ये चार प्रमाण हो गए हैं। उक्त जो चारों प्रमाण एक दूसरे के पूरक या सहयोगी या पूरक एक ही है। एक दूसरे के पूरक या सहयोगी तथा विरोधी भी है एक दूसरे। प्रथम जो दो प्रमाण हैं एक दूसरे के पूरक माने गए हैं तथा अंतिम दो प्रमाण हैं जो एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। जैसे हम बात करते हैं सत्तामूलक जो प्रमाण है उसमें ईश्वर के प्रत्यय या विचार मात्र से उसकी सत्ता या अस्तित्व सिद्ध हो जाती है। सत्तामूलक प्रमाण के अंदर क्या होता है? ईश्वर के प्रत्यय या विचार मात्र से ही उसकी सत्ता या अस्तित्व सिद्ध हो जाती है। वहीं हम बात करते हैं कारण मूलक युक्ति। कारण मूलक युक्ति का जो प्रमाण है ईश्वर को ईश्वर के प्रत्यय के कारण रूप में स्वीकार करता है। मतलब कारण मूलक युक्ति में ईश्वर का कारण खुद ईश्वर ही है। अब बात करते हैं विश्व मूलक प्रमाण की। जब बात करते हैं तो विश्व मूलक प्रमाण में जगत का रचयिता ईश्वर है तथा उद्देश्य मूलक जो प्रमाण में ईश्वर द्वारा जो निर्मित विश्व है या वर्ल्ड है उसका व्यवस्थापक भी ईश्वर को ही माना गया है। तो ये इस प्रकार के एक दूसरे के पूरक सहयोगी है। उक्त चारों प्रमाणों में पूरकता के साथ साथ विरोध भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एक नंबर की बात करें हम, कांट के अनुसार, कांट कहता है, इमैनुअल कांट कहता है कि सत्तामूलक प्रमाण में आत्माश्रय दोष है। जो सत्तामूलक प्रमाण है देकार्ते ने दिया है ईश्वर के अस्तित्व में, उसमें आत्माश्रय दोष है।
आत्माश्रय दोष इस प्रकार है, जैसे हमें ईश्वर को सिद्ध करना है तो उसे पहले से ही सिद्ध स्वीकार कर लिया। उसमें करना हमें ईश्वर को सिद्ध है और उसे पहले से ही हमने जन्मजात प्रत्यय के रूप में मान लिया। तो इस प्रकार क्या है, इसके देकार्ते के जो ईश्वर में उसमें आत्माश्रय दोष है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा है जो विरोध है, यदि ईश्वर का प्रत्यय हम माने जन्मजात और प्रागनुभ, मतलब पहले से ही हमारे जन्मजात है, हर व्यक्ति में ईश्वर का प्रत्यय विचार मौजूद रहता है, तो जगत में नास्तिक क्यों है? क्योंकि कई लोग हम देखते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। अगर ये जन्मजात प्रत्यय होता तो इसको सभी मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी बात हम बात करते हैं, जैसे कारण कार्य का संबंध, जो तथ्यपरक घटनाएं होते हैं इस भौतिक जगत में, वो घटनाएं उस पर हम लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान करते हैं, या फिर ये इस प्रकार कोई न कोई कारण होता है किसी का, तो कारण कार्य का जो संबंध है वो हम तथ्यपरक जो घटनाएं होती है उस पर लागू कर सकते हैं। ईश्वर जैसी एक गूढ़तम सत्ता है उस पर हम कार्य कारण जैसी सत्ता पर लागू नहीं कर सकते हैं। चौथी बात है कि ईश्वर ने विश्व की रचना क्यों की? कोई न कोई किसी का उद्देश्य होता है हर चीज़ की। जैसे हम भी अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमें नॉलेज मिलेगा या फिर सर्विस लगेगी। तो ईश्वर ने ऐसा क्या, उसका क्या उद्देश्य रहा कि उसने विश्व की रचना क्यों की? कोई न कोई उद्देश्य नहीं रहा, तो फिर उसका क्यों रचना की ईश्वर की? पांचवी बात करते हैं, जगत तथा ईश्वर के जो संबंध की व्याख्या है यंत्र व यंत्रकार के रूप में नहीं की जा सकती है। आगे हम देखते हैं छठी बात, कि ईश्वर के प्रत्यय विचार मात्र से हम देखते हैं केवल उसका प्रत्यय विचार ही सिद्ध होता है, उसका अस्तित्व नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो देकार्ते के दर्शन में जो ईश्वर के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उसमें पूर्वता या सहयोग के साथ साथ विरोध भी दिखलाई देता है। तो इस प्रकार ये देकार्ते ने अपने ईश्वर से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।